हर वो शैतानी ताकत जो इस वचन के खिलाफ है, प्रभु यीशु मसीह तेरी पवित्र आत्मा की आग उस शैतानी ताकत को जलाए और नाश कर दे। प्रभु ये वचन प्रभु तेरी ओर से प्रभु जी, इस वचन को हम अपने जीवन में लागू करते हैं। यह वचन वो सामर्थी वचन है जो पवित्र यहोवा की ओर से है और उसके वर्ड है। प्रभु हम अपने मनों को तैयार करते हैं तेरे वचन के लिए। ये वचन आज हमारी लाइफ को चेंज करे, हमसे बात करें। हम मांगते हैं खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम बाइबल से पढ़ेंगे मरकुस की किताब, मरकुस की किताब और उसकी 5 अध्याय और उसकी 25 से 34 तक पढ़ेंगे आज। मरकुस की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 25 से 34 तक आज हम पढ़ेंगे। और आपने सुनना है और सुन के इस पर विश्वास करना है, अपने जीवन में लागू करना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि सुनना मसीह के वचन से, सुनना मसीह के वचन से और उसे सुनकर उसे अपने जीवन में लागू करना, तो आपके जीवन में वो काम करेगा और आपके हर एक मनोरथ को पूरा करेगा। हालेलुया। तो आप लोग सुने और उस पर विश्वास करें। भाई शक्ति पढ़ेंगे कि करके 5 की एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गए। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। हालेलुया। यहाँ पे बाइबल बता रही है कि एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था एक स्त्री थी और उसने अपनी सारी कमाई, वो बहुत धनी थी और उसने अपनी सारी कमाई अपने इलाज में लगा दी, लेकिन उसको कभी उस बीमारी से छुटकारा ना मिला। लेकिन उसे छुटकारा किसके द्वारा मिला? किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अब आगे बढ़ेंगे। अभी उसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और वो उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसने कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। मतलब कि उसने सब कुछ देख लिया लेकिन उसे कुछ लाभ ना हुआ, वो और ज्यादा बीमार हो गई और ज्यादा विपत्ति में आ गई और वो परेशान थी। अपनी सारी कमाई उसने लगा ली थी, बिल्कुल वो खत्म हो चुकी थी। तब सिर्फ उनको एक ही विश्वास था, प्रभु यीशु मसीह का। और हम आगे पढ़ेंगे 27 आयत में, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। हालेलुया हालेलुया। उसने क्यों उसके वस्त्र को छू लिया? ऐसा क्या था मतलब उसके वस्त्र में कि वो भीड़ में यीशु के पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया? हालेलुया। उसको विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह के अगर मैं कपड़े को छू लूंगी तो भी मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। क्या आपका ऐसा विश्वास है कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ कि आज मैं चर्च में आया हूँ और मैं आज इस वचन को सुनकर मैं विश्वास करूंगा मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी? यदि आज आपका ऐसा विश्वास है तो मैं आपको गारंटी से बताता हूँ यीशु मसीह के नाम में आज आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जीवन में काम करके जोर से बोले हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है और वो सब कुछ करने की ताकत रखता है, सब कुछ, यदि आपका विश्वास। पता है यीशु मसीह के पीछे जहां का यीशु मसीह जाता रहा, भीड़ लगती, हजारों लोग उसके पीछे पीछे जाते रहे, उसे घेर लेते थे। और आप एक चीज देख सकते हैं, अगर आप इसमें अभी आगे पढ़ेंगे
भीड़ की भीड़ है, हजारों लोग हैं और यीशु मसीह के पीछे चल रहे, उसके ऊपर चढ़ी जा रहे हैं। और एक स्त्री ने आकर, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग है, उसने उसे छुआ और यीशु मसीह पूछता है कि मुझे किसने छुआ। यदि आपके ऊपर भीड़ गिरी जा रही है, आप मान लो आप भीड़ में हो और सारी दुनिया आपके पीछे पीछे चल रही है और आपको धक्के लग रहे हैं, तो एक व्यक्ति आपको छुए आगे, तो आपको क्या पता लगेगा भीड़ में से आपको किसने छुआ? लेकिन प्रभु यीशु मसीह को ये महसूस हो गया था कि मुझे किसी ने छुआ है। उसे क्यों महसूस हो गया था ऐसा? क्योंकि उसे ये पता था कि जिसने मुझे छुआ है उसने विश्वास करके अपने आत्मा से मुझे छुआ है कि मैं आज चंगी हो जाऊंगी यीशु के वस्त्र को छू के। हालेलुया। और प्रभु के अंदर से सामर्थ्य निकली और उस स्त्री को छूकर वो चंगी हो गई यीशु मसीह के वस्त्र को छूकर। प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के अंदर भी इतनी सामर्थ्य, वो इतना सामर्थ्य था कि उस स्त्री ने सिर्फ उसके वस्त्र को ही छुआ और उसका एक विश्वास था कि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू के ही आज मैं अपने रोग से चंगी हो जाऊंगा। हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। क्योंकि वे कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ सुना था कि यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से बहरे चंगे होते हैं। वो सुनते हैं। सूखे हाथ वाले, उनके हाथ चंगे हो जाते हैं। जो कभी देखते नहीं वो देखने लग जाते हैं। यीशु मसीह के नाम से मुर्दा जी उठते हैं। आपको पता है कि बाइबल में लिखा, जो वो लाजर था 4 दिन मर गया था वो और कब्र में रखा गया था, और प्रभु यीशु मसीह का वो मित्र था। यीशु मसीह उससे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। जब लाजर का पता लगा यीशु मसीह को कि वो मर गया है, जब तो यीशु मसीह जिस जगह पर था वो दूर था, वो वहां पर और रुक गया और उस लाजर की बहनों ने उसको चिट्ठी भिजवाई, उसको मैसेज भिजवाया कि हे प्रभु यीशु मसीह, तेरा मित्र लाजर बीमार है, तू आकर उसे देख ले, उसे चंगा कर दे। और यीशु मसीह को पता था कि वो मर गया है और वो वहां पर 2 दिन और रुक गया। वो क्यों रुक गया 2 दिन वहां पर? ताकि लोग उस चंगाई को देखें और लोग विश्वास करें, और प्रभु यीशु मसीह लोगों के विश्वास के लिए, उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए वहां पर 2 दिन और रुक गया, ताकि जब मैं लाजर को जिंदा करके दिखाऊं लोगों के बीच में, तो लोग उस जिंदे होते हुए को देखें और उनका विश्वास बढ़े कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को भी जिंदा करने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। वो आपके हर एक मुर्दा अंग को भी जलाने की ताकत रखता है, लेकिन वो ये देखता है कि तेरा विश्वास कहता है। जब एक भिखारी था, वो मंदिर के बाहर बैठा करता था और प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले वहां से गुजर रहे थे, तो वो अंधा था वो, और उसके चेलों ने यीशु मसीह ने पूछा कि हे प्रभु, ये अंधा क्यों है? क्या इसने पाप किया ये इस वजह से अंधा है, या इसके माता पिता ने पाप किया ये इस वजह से अंधा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना इसने पाप किया है, ना इसके माता पिता ने पाप किया, ये इसलिए अंधा है ताकि प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिल सके। और उसी समय प्रभु यीशु मसीह के पास गया, उसने जमीन पे से मिट्टी उठाई अपने हाथ पर और उसके ऊपर थूका और उसकी आंखों पे लगा के उसने बोला कि जाओ शिलो में जाकर धो ले, और उसने धोया और उसी समय वो देखने लग गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को वहां पर महिमा मिली थी। लोग कह रहे थे चिल्ला चिल्ला के, वाक्य में उद्धार करता है, इसने उस अंधे की आंखों को चंगा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह जब किसी बीमार व्यक्ति को चंगा करता था, उस समय प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती थी, लोग उसकी बड़ाई करते थे और उससे परमेश्वर की महिमा होती थी। और यहाँ पर ये स्त्री को ये विश्वास था, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, इसका ये विश्वास था। बहुत सी दुनिया थी उसके पीछे पीछे चल रही थी भीड़ में, लेकिन उतनों को विश्वास नहीं था। बहुत से लोग थे वो चंगे होने के लिए चल रहे थे उसके पीछे, बहुत से लोग थे अपने किसी अलग अलग कामों के लिए उसके पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति, उस स्त्री को देखो, वो कहाँ बैठी दूर,
लेकिन उस भीड़ के अंदर से वो होकर गई और उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया, भीड़ के अंदर से होकर जा। यदि आपके पीछे 50,000 लोग भी होंगे ना, तो आपके लिए बहुत जरा मुश्किल होगा भीड़ के अंदर घुसना और प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास पहुंचना जो बीच में है, जिसके पीछे पीछे दुनिया चल रही है। यदि मान लो यहाँ से मोदी जा रहा हो और उसके पीछे लाखों दुनिया हुई, तो क्या आप मोदी के पास पहुंच जाओगे? आप पहुंच ही नहीं पाओगे, लोग आपको पहुंचने नहीं देंगे। उस समय इस तरह का हाल होता था। प्रभु यीशु मसीह जाता था, उनके पीछे लाखों लोग होते थे, हजारों लोग होते थे, और उस भीड़ में से उस स्त्री का विश्वास ने वो इस यीशु मसीह के पास उसे पहुंचाया और उसके वस्त्र को छुआ और चंगी हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे। और तुरंत उसका लहू बहना, यदि मैं उसके वस्त्र को छूऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। कैसे बंद हो गया उसका लहू बहना? उसने पीछे से जाके उसके वस्त्र को छू लिया और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। आगे आ गया। और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। हालेलुया। और उसने अपने देह में क्या करा? जान लिया कि मैं उस बीमारी से ठीक हो गई हूँ। यदि मान लो आपको बुखार हो और आप दवाई खा रहे हो, तो आपको पता लग जाता है कि मैं अब इस बुखार से ठीक हूँ। आपका शरीर आपको बता देता है, क्योंकि जब आपको बुखार होता है तो आप कमजोर से महसूस करते हो, गर्म से महसूस करते हो, आपके अंदर वीकनेस भी आती है। और जब आप ठीक हो जाते हो दवाई खाने के बाद आपको पता लग जाता है कि हाँ मेरी अब सेहत ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा सा लगता है। जब उस स्त्री ने यीशु मसीह के उस वस्त्र के आंचल को छू लिया और वो उसी समय ठीक हो गई, तो उसे पता लग गया कि मैं चंगी हो चुकी हूँ। हालेलुया। और उनके विश्वास जो उसको विश्वास है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छूऊंगा मैं चंगी हो जाऊंगी, और उसने पीछे से उसे जाके छू लिया और वो चंगी हो गई उसी वेले। हाँ जी। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा कि मेरा वस्त्र किसने छुआ। हालेलुया। यीशु ने तुरंत अपने में से जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में से पीछे फिरकर पूछा मेरे वस्त्र को किसने छुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया कि मुझे किसी ने छुआ है और मेरे शरीर में से जो सामर्थ निकली है, और वो सामर्थ उस स्त्री को चंगी कर गई। जिस व्यक्ति ने मुझे छुआ है वो व्यक्ति चंगा हो गया है। प्रभु यीशु मसीह को पता लग गया था कि हजारों लोगों में से एक अलग से व्यक्ति ने आकर मुझे छुआ है, किसी व्यक्ति ने तो मुझे छुआ है, और वो व्यक्ति चंगा हो गया है क्योंकि मुझ में सामर्थ निकली है। प्रभु यीशु मसीह को पता लग गया था कि हजार बंदे मेरे ऊपर गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बंदे ने मुझे छुआ है अलग से आकर, और प्रभु यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकली और वो इससे चंगी हो गई। उसके चेलों ने उससे कहा तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने तुझे छुआ है। हालेलुया। उसके चेलों ने क्या कहा जो उसके साथ में थे? तू देख रहा है कि प्रभु तेरे ऊपर हजारों लोग गिर रहे हैं, भीड़ तेरे ऊपर गिर रही है, लेकिन तू बोल रहा है कि किसने तुझे छुआ है। उसके ऊपर इतनी भीड़ गिरी जा रही थी, लोग उसे धक्के दे रहे थे, और वो पूछ रहा मुड़कर अपने चेलों से कि मुझे किसने छुआ। यदि आपके ऊपर भीड़ की भीड़ गिरती जाएगी और आप बोलोगे कि नहीं मुझे किसने छुआ, तो लोग साथ वाले बोलेंगे यार भाई पागल हो गया क्या, तेरे ऊपर तो भीड़ की भीड़ गिरी जा रही है, तो बोल रहा है कि मतलब मुझे किसने छुआ है, तो सारे लोग तुझे छू रहे थे, धक्के लग रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि नहीं, मुझे किसी ने छुआ है, मुझे पता लगा है क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। हालेलुया। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर था, उसे सब कुछ जानने वाला वो परमेश्वर था। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। जब उसने उसे देखने के लिए कि जिसने उसे छुआ था उसने चारों ओर अपनी दृष्टि को घुमाया, तब
वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। तब वह स्त्री डरती और कांपती हुई कि कैसे मैं ठीक हूँ, किस प्रकार मैंने भीड़ में से जाकर यीशु मसीह के आंचल को छू लिया है, वो डरती और कांपती हुई कि मैं ठीक हो गई हूँ। उसने प्रभु यीशु मसीह के पास आई और सब कुछ सच सच कह बताया कि प्रभु देख, मुझे ये विश्वास था कि मैं तेरे आंचल को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी, और मैं भीड़ में से आई और मैंने तेरे आंचल को छू लिया और प्रभु जी मैं चंगी हो गई हूँ। उसने सब कुछ सच सच कहकर बता दिया। उसने उसके नाम की बड़ाई की। जिस प्रकार मैं आपको अभी बता रहा था कि आपने गवाही देनी है, उसने सब कुछ बता दिया लोगों भीड़ के सामने कि प्रभु जी मैं चंगी हो गई हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और आगे आप पढ़ेंगे, हदीस की बात पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। उसने उससे क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। किसके विश्वास से उसे चंगा किया? उस स्त्री के विश्वास ने उसे चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे ये बोला कि मैंने नहीं तुझे ठीक किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, क्योंकि तेरा ये विश्वास था कि तू मेरे आंचल को छू लेगी और तू ठीक हो जाएगी। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तेरे विश्वास ने पुत्री तुझे चंगा किया, क्योंकि तूने अपना विश्वास दिखाया और तू इस भीड़ में से निकल के आई। तूने मेहनत की, अपने विश्वास को तूने मरने ना दिया, तूने उस विश्वास को और जगाया और तू हजारों लोगों के बीच में से निकल के आई भीड़ में से, और तूने पीछे से आके मेरे बच्चे को छू लिया। जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह ने उस बेटी से बोला। आज आगे, कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रह। कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रहे। कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रहे। प्रभु यीशु मसीह ने उस बहन से बोला कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। जा बेटी, कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रह। प्रभु यीशु मसीह इतना महान है, उसने उस बेटी के ऊपर तरस खाया और वो बेटी के विश्वास ने उसे चंगा कर दिया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मेरा ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, यदि आपका विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर देगा, यदि आपका विश्वास है कि आज आप यहाँ पर आए हैं और आपके विश्वास के अनुसार आप चंगे हो जाएंगे, यदि आपका विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह आपके कामों को खोल देगा और आपकी बरकतें बढ़ती जाएंगी, तो परमेश्वर आपके लिए वो करने की ताकत रखता है। यदि आपका विश्वास है कि हमारे काम धंधे खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, तो प्रभु यीशु मसीह को करने की ताकत रखता है। यदि आपका विश्वास है कि मेरे जीवन में ये परेशानी है और ये परेशानी नहीं जा रही है, मैंने हर जगह जाकर देख लिया, हर जगह मैंने दरवाजे खटखटा लिए, हर जगह वो देख ली मैंने, लेकिन कहीं मैंने शांति नहीं पाई, कहीं मैंने छुटकारा नहीं पाया। लेकिन अगर आपका विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह अब मैं आपके भवन में आया हूँ, मैं आप पे विश्वास करता हूँ और आप मेरे हर एक दुख को जानते हो और आप मुझको चंगा कर देंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए करने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि जैसा आपका विश्वास वैसा आपके लिए हो जाएगा, ये बाइबल बताती है। जैसा आपका विश्वास वैसा आपके लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जब लाजर के पास गया ना, जब वो 4 दिन तक वहां पे 2 दिन और ठहर गया था, तो वो वहां पर गया और उसके बहन उसके पास रोती हुई आई कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। वो रो रही थी प्रभु यीशु मसीह के सामने, और प्रभु यीशु मसीह ने उससे यही बोला कि यदि तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को होते देखेगी। हालेलुया। यदि तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को होते देखेगी। तू देखेगी प्रभु की महिमा को होते कि तेरा भाई लाजर जो मर गया है और 4 दिन से वो कब्र में पड़ा है, वो 4 दिन के बाद भी जी उठेगा। भी मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा और मैं आवाज मारूंगा, जी उठेगा।
उसने कहा प्रभु नहीं, वो अविश्वास में वो ये सोच रही कि वो स्वर्ग के राज्य में जी उठेगा। उसने बोला प्रभु मैं जानती हूँ कि वो स्वर्ग के राज्य में जी उठेगा। उसने ये बात कही, लेकिन तू जहां पर होता तो मेरा भाई जी मरता ना जी जाता हूँ, क्योंकि तू उसे चंगा कर देता, क्योंकि तूने इतने लोगों को चंगा किया तो उसको भी चंगा कर देता। उसने बोला मैंने तुझसे क्या कहा? यदि तू, उसने बोला कि मैंने तुझसे क्या कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और वो गया, भीड़ उसके पीछे थी, हजारों लोग, और वो देख रहे थे कि वो तो मरे हुए, उसे 4 दिन हो गए, वो मुर्दा है, वो अंदर कब्र के अंदर रख दिया गया, अब तो 4 दिन में बदबू आनी शुरू हो गई होगी। उसने बोला अपने चेलों को, कब्र पे से जो पत्थर रखा हुआ मुंह पे उसे हटा दो। वो उसकी बहन कह रही, लाजर की बहन कह रही, प्रभु अब तक तो उसमें से बदबू आनी शुरू हो गई होगी, अब आप कब्र को क्यों खुलवा रहे हो? प्रभु ने कहा कि मैंने तुझसे क्या कहा, यदि तो विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देगी। प्रभु यीशु मसीह ने घुटनों पे आया लोगों को दिखाने के लिए। उसने घुटनों पे आया, उसने हाथ जोड़े और उसने प्रार्थना करी कि प्रभु मैं जानता हूं कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन ये जो भीड़ है मेरे पीछे, मैं इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ, और मेरा विश्वास है कि प्रभु के काम करने जा रहा हूँ। उसने बोला कि हे प्रभु तू मेरी प्रार्थना को सुन, और उसने बस यही प्रार्थना करी और चिल्ला के सिर्फ एक बार बोला कि लाजर बाहर आ जा। बाइबल बताती है कि लाजर उस समय उठा और कपड़े के अंदर पूरा लिपटा हुआ था और कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से परमेश्वर की तारीफ कर सकते हैं, जोर से। वो परमेश्वर यहोवा सामर्थी यीशु मसीह मुर्दे को जलाने की ताकत रखता है। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। उसने सिर्फ एक आवाज मारी कि लाजर बाहर आ जा, और वो लाजर कपड़े के अंदर लिपटा हुआ भी कब्र से बाहर आ गया। उसने बोला, उसकी बहन देख के हैरान हो गई, लोग देख के हैरान हो गए, हजारों लोग थे जो कि ये कैसे मुर्दा जी उठा 4 दिन बाद भी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। वो उसी समय अपने घर चला गया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हुई, और उस दिन से ही जो अन्य जाति के लोग थे वो यीशु मसीह के पीछे लग गए थे उसे मारने के लिए। वो षड्यंत्र रचने लग गए थे कि ये तो वाक्य में मुर्दे भी जला देता है, अब इसका नाम हो गया और हमारी धूल हो रही है। क्योंकि उस विश्वास को देखकर, उस चमत्कार को देखकर हजारों लोगों ने विश्वास किया था यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप विश्वास करें तो प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर जो लाजर को जिला सकता है, वो परमेश्वर जो सूखे हाथ वाले को चंगा कर सकता है, वो परमेश्वर जो अंधे को आंखें दे सकता है, वो परमेश्वर जिस व्यक्ति जो कब्र के अंदर रहता था उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, हजारों दुष्ट आत्माएं थी, उसे संकलों से बांध के रखते थे। कब्र थी, कब्र के अंदर एक व्यक्ति था, वो अपने शरीर को अपने आप ही घायल करता था। क्यों करता था घायल? उसे लोग संकलों से बांध के रखते थे, क्योंकि उसके अंदर ऊपरी चीजें थी, हजारों दुष्ट आत्माएं थी उसके अंदर। लोग वहां से जाने से भी डरते थे, कोई उनके सामने जाता नहीं था, व्यक्ति के सामने, क्योंकि लोग उसे बांध के रखते थे संगलों से, उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर वो गिड़गिड़ा के क्या कहने लगे कि हे प्रभु तू मुझे क्यों सताता है, क्यों मेरे पास आया है? और बाद में झुंड चल रहा था सूरों का। वो कह रहा है हे प्रभु यदि आप चाहते हो कि मैं चला जाऊं, वो दुष्ट आत्मा बोलने लगी प्रभु यीशु मसीह, यदि आप चाहते हो कि हम चले जाएं तो हमें इस व्यक्ति से निकाल के उन सूरों में जाने की आज्ञा दे दें। और प्रभु यीशु मसीह ने एक ही आवाज मारी, जाओ। वो सारी के सारी दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर से निकल के उन सूरों के अंदर चली गई। और बाइबल बताती है कि वो सूअर जब चल रहे थे उसके पास एक नदी थी पहाड़ी से नीचे, और वो सूअरों के अंदर वो दुष्ट आत्माएं गई और वो सूअर पागल हो गए और जाते जाते वो पहाड़ में से कूद के नदी के अंदर डूब के मर गए। सारे सूअर डूब के मर गए।
और जिन लोगों के सुअर थे वो लोग गुड़गुड़ाने लगे और पूरे अपने गांव में जाकर उन्होंने एक बात बता दी और पूरे गांव वालों ने इकट्ठा होकर बोला कि तू हमारे गांव से चला जा, हम लोग तुझसे परेशान हैं। क्योंकि वो लोग डरने लगे थे यीशु मसीह से कि ये तो ऐसा परमेश्वर है कि दुष्ट आत्मा भी इससे कांपती है, ये सब कुछ कर देता है। लोग कांपते थे यीशु मसीह, क्योंकि उन्होंने देखे थे उसके बड़े बड़े कामों को होते हुए। लेकिन कांपते वही लोग थे जो पाप में थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्रेम करने आया है। प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्रेम करने आया। वो किसी को सजा देने नहीं, वो लोगों से पाप से निकाल कर अपने पास बुलाने आए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे वचन से यही बात कर रहा है कि आप अपने मन को फिराओ, वो आपसे प्रेम करता है। और यदि आप विश्वास करें कि प्रभु आपके लिए सब कुछ कर सकता है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए अपना हाथ खोल रहा है। वो आपकी हर परेशानी को, हर एक विपत्ति को, हर एक दुख तकलीफ को वो दूर करने की ताकत रखता है यदि आप विश्वास करें। और प्रभु यीशु आज आपके दुख तकलीफ को दूर करेगा। प्रभु यीशु मसीह के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे महान सामर्थी खुदा। प्रभु यीशु मसीह जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा मेरे खुदा बता, जितना वचन आज इन्होंने सुना पिता परमेश्वर इन लोगों के जीवन में काम करे। मेरे सामर्थी परमेश्वर तेरा होली स्पिरिट इन लोगों के जीवन में काम करे मेरे खुदा बता। और प्रभु जी जो वचन इन्होंने सुना पिता परमेश्वर आज वो इनके जीवन में काम करने पाए। और प्रभु वो वचन पिता परमेश्वर शैतान इनके जीवन में चुराने ना पाए। हर एक अंधकार की ताकत इनके जीवन में छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक तरह के रोग इनके जीवन में छोड़ के जाए यीशु के नाम से। हर एक तरह की परेशानियां इनके जीवन में छोड़ के जाए यीशु के नाम से। मैं खुदावन यीशु मसीह का दास होने के नाते तो बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। आपकी हर एक प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक रोग जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते मैं बोलता हूं हर एक अंधेपन की बीमारी जाए यीशु के नाम से। आंखों के रोग जाए यीशु के नाम से। आंखों के रोग जाए यीशु के नाम से। कानों के रोग जाए यीशु के नाम से। यदि आपका विश्वास है और आप आमीन करके रिसीव करने जाके हो रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। हड्डियों के रोग जाए यीशु के नाम से। हड्डियों के रोग जाए यीशु के नाम से। हड्डियों के रोग जाए यीशु के नाम से। पेट के रोग जाए यीशु के नाम से। पेट के रोग जाए यीशु के नाम से। कमर का दर्द जाए यीशु के नाम से। अस्किन के रोग जाए यीशु के नाम से। अस्किन के रोग जाए यीशु के नाम से। हर एक तरह के बंद काम खुल जाए यीशु के नाम से। आपके हर एक काम बंद जो वो खुल जाए यीशु के नाम से। आपके हर वो बंद काम वो खुल जाए यीशु के नाम से। आपके कर्जे उतरने शुरू हो रहे हैं यीशु के नाम से। आपके कर्जे उतरने शुरू हो रहे हैं यीशु के नाम से। आपके कर्जे उतरने शुरू हो रहे हैं यीशु के नाम से। आपके बच्चे ब्लेस होने पा रहे हैं यीशु के नाम से। आपके बच्चे ब्लेस होने पा रहे हैं यीशु के नाम से। आपका घराना ब्लेस होने पा रहे हैं यीशु के नाम से। आपका घराना ब्लेस होने पा रहे हैं यीशु के नाम से। आपके रिश्तेदार ब्लेस होने पा रहे हैं यीशु के नाम से। आपके रिश्तेदार ब्लेस होने पा रहे हैं यीशु के नाम से। आपके हर एक तरह के रोग जा रहे हैं यीशु के नाम से। सर से लेकर पैर तक हर एक तरह के रोग जा रहे हैं यीशु के नाम से। सर से लेकर पैर तक हर एक रोग जा रहे हैं यीशु के नाम से। सर से लेकर पैर तक हर एक रोग जा रहे हैं यीशु के नाम से। रात में शामत आपके ऊपर आए और आप किसी वेले के होने जा रहे हैं यीशु के नाम से। हर एक तरह की बीमारी जा रही है यीशु के नाम से। मैं कह रहा हूँ हर एक तरह के बांझपन की गंदी आत्मा छोड़ के जा रही है अपने यीशु के नाम से। हर एक तरह की बांझपन की गंदी आत्मा छोड़ के जा रही है यीशु के नाम से। हर एक तरह की बांझपन की गंदी आत्मा छोड़ के जा रही है यीशु के नाम से। मैं कह रहा हूँ जो लोग अभी तक बेबी नहीं पा पाए यीशु के नाम से बेबी होने जा रहे हैं यीशु के नाम से। बेबी होने जा रहे हैं यीशु के नाम से। हर एक तरह की अंधकार की ताकतें छोड़ के जा रही है यीशु के नाम से। हर एक तरह की अंधकार की ताकत छोड़ के जा रही है यीशु के नाम से। हर एक तरह के बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम से। हर एक खिलाई पिलाई आत्मा जा रही है यीशु के नाम से। हर एक जादू टोना जा रहा है यीशु के नाम से। हर एक बांधी हुई चीज जा रही है यीशु के नाम से। आप जिसके लिए रिसीव करें प्रभु यीशु मसीह काम करना शुरू कर रहे हैं यीशु के नाम से। यीशु मसीह काम करना शुरू कर रहे हैं यीशु के नाम से। यीशु मसीह काम करना शुरू कर रहे हैं यीशु के नाम से। और रामा बाबा 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 शेकले बड़े तरह बना रे बना मामा मामा शेकले के बड़े पवित्र आत्मा की शामत आप लोगों के जीवन में उतरे। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आप लोगों को ब्लेस करता हूँ। आपके परिवार को ब्लेस करता हूँ। आपके परिवार को ब्लेस करता हूँ। आपके फाइनेंस को ब्लेस करता हूँ। आपकी कमी कमियों को दूर करता है यीशु के नाम से। आपके हर एक कमी कमियों को दूर करता है यीशु के नाम से। आपके हर एक कमी कमियों को दूर करता है यीशु के नाम से। आपके परिवार को ब्लेस करता है यीशु के नाम से।
प्रभु यीशु मसीह का चावल आप लोग के जीवन में आए और आप लोग ब्लेस्ड है यीशु मसीह के साथ। हालेलुया, आप लोग ब्लेस्ड है यीशु मसीह के साथ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जोर से तारीफ करें प्रभु यीशु, जोर से। आप लोग ब्लेस्ड है यीशु मसीह के साथ। हम लोग एक गीत गाएंगे और परमेश्वर की भेंट करेंगे। हम लोग एक गीत गाएंगे और परमेश्वर की भेंट करेंगे।